वी शुड सेव इट सेविंग्स क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि एज आई टोल्ड कि कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है और अभी ये कोरोना का सिचुएशन है। ऐसा बेसिक नेसेसिटीज़ मैं अपनी पूरी करना चाहूँगा, जैसे कि अपना घर हो, गाड़ी हो। उतने हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लेवल की कि किधर पैसा ज़रूरी है, किधर खर्च करना चाहिए और किधर नहीं खर्च करना चाहिए। जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं उनके लिए भी कुछ करना चाहता हूँ मैं, तो ये मेरा ड्रीम है ताकि उन लोग का मतलब कंडीशन सुधार सके। वी कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम कैन कम इन फ्यूचर, सो पहले सेविंग करना सीखो। एजुकेशन के साथ अगर आपको टाइम मिलता है तो दे कैन डू जॉब्स, पार्ट टाइम ओवर टाइम कर सकते हैं। नमस्कार, मैं रंजीत सिंह। फाइनेंशियल लिटरेसी एट यंग एज की आज के इस एपिसोड में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जनरली हमने देखा है कि फाइनेंशियल प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन एक मैच्योर एज में आके होता है, यानी कि करीबन 40-50 की एज में, करीबन 40 की एज में लोग फाइनेंशियल प्लानिंग पे सही तरीके से अपना इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। उसकी वजह यह होती है कि ये एक ऐसी एज है जहां पर आकर हमें ऐसा एहसास होता है कि हमारे फाइनेंशियल गोल्स हमारे बहुत नज़दीक आ गए हैं, हमारे बड़े बड़े फाइनेंशियल गोल्स हमारे बहुत नज़दीक आ गए हैं और उन्हें पूरा करने के लिए, उन फाइनेंशियल गोल्स के लिए जो हमें पैसे चाहिए, उतने पैसे जुटाने के लिए हमारे पास में समय बहुत कम बचा है। और इसीलिए ये एक ऐसी उम्र है जहां पर लोग फाइनेंशियल प्लानिंग पर इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू करते हैं। और इसी चीज़ को दिमाग में रखकर, इसी चीज़ को देखकर हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत की है। फाइनेंशियल लिटरेसी एट यंग एज इस प्रोग्राम की शुरुआत की है, जहां पर हम एक यंगस्टर से पूछते हैं या फिर एक यंगस्टर से जानते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में उनकी सोच क्या है। और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ में सेकेंड ईयर बीएससी का एक स्टूडेंट ओंकार रावतोले है। तो चलिए ओंकार रावतोले से मिलते हैं और जानते हैं कि उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में क्या सोच है। कुछ हल्के फुल्के फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में हम उनसे सवाल पूछेंगे। सवाल हल्के फुल्के होंगे लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल सवाल होंगे। तो चलिए मिलते हैं ओंकार रावतोले से। तो ओंकार, मैं तुम्हारा फाइनेंशियल लिटरेसी एट यंग एज के आज के दूसरे एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू सर। तो ओंकार, कैसे हैं आप? हाँ सर, आई एम फाइन सर। तो ओंकार, आप सेकेंड ईयर बीएससी के स्टूडेंट हैं। मुझे बताइए कि आप यहाँ से आगे कहाँ तक पढ़ाई करने वाले हैं? सर, मैं अभी बीएससी आईटी सेकेंड ईयर में हूँ। मेरा अभी एम मास्टर्स से पीएचडी तक करना है, सो आई एम एमिंग फॉर दैट। मास्टर्स पीएचडी में करना है, मतलब इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ही मास्टर्स करेंगे आप? यस सर। ओके, तो कहाँ से करेंगे? इंडिया से करेंगे या फिर अमेरिका या लंदन या ऑस्ट्रेलिया से करेंगे? व्हाट इज योर, क्या दिमाग में है आपके? No, actually, my dream is to do the PhD from Canada. कनाडा से करने का प्लान है। ओके, ये आपका ड्रीम है? यस सर। सो ओंकार, जब आप पीएचडी कर लोगे कनाडा से और बाद में जब आपको एक अच्छी नौकरी लग जाएगी, आप पैसे कमाना शुरू करेंगे और आप फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट फील करेंगे, तो पहले कुछ सालों तक आप उन पैसों से क्या करेंगे? क्या आपके मन में है? आप क्या करेंगे? आपकी कौन सी इच्छाएं पूरी करेंगे या क्या करेंगे आप? सर, सबसे पहले जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं उसको मतलब अच्छे कौन से तो काम में मतलब उसको इन्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसे कि सोशल कुछ काम, सोशल वर्क में। किस तरह का सोशल वर्क आप करना चाहते हैं ओंकार? सर, पुअर पीपल के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ पहले। ओके। सर, मतलब उनके मतलब जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं उनके लिए भी कुछ करना चाहता हूँ मैं, तो ये मेरा ड्रीम है ताकि उन लोग का मतलब कंडीशन सुधार सके। बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी कुछ करना चाहता हूँ। वेरी गुड। तो वो इमीडिएटली शुरू करेंगे या कुछ समय के बाद में करेंगे? सर, आई विल टेक लिटिल टाइम फॉर दैट। ओके, तो इनिशियल डेज में आप क्या करेंगे उन पैसों से? आपकी अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी करेंगे? व्हाट डू यू थिंक सो? सर, बेसिक नेसेसिटीज मैं अपनी पूरी करना चाहूँगा, जैसे कि अपना घर हो, गाड़ी हो। ओंकार, आपको क्या लगता है यहाँ से आगे, अब तक तो आपके पेरेंट्स ने आपकी जितना भी रिक्वायरमेंट थी, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट थी, वो तो आपके पेरेंट्स ने फुलफिल की। यहाँ से आगे कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी फाइनेंशियल आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करने में? सर, मुझे लगता है कि मुझे इफ़
मतलब मेरा बिजनेस शुरू करने में मुझे पेरेंट्स के पैसों की जरूरत पड़ने वाली है। ओके, आई वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। तो वो बिजनेस आप कब शुरू करेंगे? आपका एजुकेशन हो जाने के बाद आप बिजनेस शुरू करेंगे या फिर जॉब करेंगे? क्या प्लान है? इमीडिएटली बिजनेस शुरू करेंगे आप? नहीं सर, फर्स्ट इन द इनिशियल ईयर्स आई विल डू द जॉब, देन आई विल स्टार्ट माय बिजनेस। ओके ओके। ओंकार, मुझे ये बताओ कि आपके नज़र में पैसों की कितनी अहमियत है और क्यों? सर, पैसों का हमारी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस है। पैसा एक बहुत बड़ा रोल खेलता है हमारी ज़िंदगी में, लेकिन मुझे लगता है कि उसी चीज़ों में हमें पैसों का करना चाहिए जो हमारे लिए मतलब है। जैसे कि फालतू खर्च नहीं करने चाहिए हमको। Correct, जो हमारे बेसिक नीड्स है वो हमको पूरी करनी चाहिए। Correct. जिधर पैसा मतलब ज़रूरी है लगना चाहिए, उतने हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लेवल की कि किधर पैसा ज़रूरी है, किधर खर्च करना चाहिए और किधर नहीं खर्च करना चाहिए। ओंकार, मुझे एक बात बताओ। देखो, आपका जो अभी माइंडसेट है, एक यंगस्टर माइंडसेट अलग होता है और एक थोड़ा एज में आदमी आ जाता है तो उसका माइंडसेट में काफी सारे बदलाव हो जाते हैं। तो इस माइंडसेट में, एक यंगस्टर माइंडसेट में कोई भी लड़का या लड़की क्या पैसों के मामले में क्या गलतियां कर सकता है? व्हाट डू यू थिंक? सर, पैसों के मामले में मतलब अगर हमें अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमें ये नहीं पता है कि हमें किधर पैसों का अच्छा मतलब इन्वेस्ट या कुछ मतलब करना है, तो हम मतलब धोखा खा सकते हैं पैसों के मामले में, ऐसा मुझे लगता है। तो उतनी नॉलेज हमको होनी चाहिए। ओंकार, आपको क्या लगता है पैसों का सही इस्तेमाल मतलब क्या? क्या चीज किया तो मतलब पैसों का सही इस्तेमाल हुआ? व्हाट डू यू थिंक? सर, मुझे लगता है पैसों का सही इस्तेमाल लोगों में ही होना चाहिए, तभी उसका सही इस्तेमाल किया जा सकता है। ओंकार, आपको अपने माता पिता से, अपने पेरेंट्स से पैसों के बारे में क्या सीख मिली? सर, मुझे मेरे पेरेंट्स ने यही सिखाया है कि पहले तो सेविंग्स करना सीखो लाइफ में, क्योंकि अगर फ्यूचर में कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है कि मतलब वी कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग, मींस एनी प्रॉब्लम कैन कम इन फ्यूचर। सो पहले सेविंग करना सीखो, ये मेरे माता पिता ने मुझे सीख दी। तो सेविंग्स करना चाहिए। हाँ। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारी जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम आ सकते हैं और वो जो हमने सेविंग की है वही हमारे काम आती है जब प्रॉब्लम आ जाती है। यस सर। करेक्ट। अच्छा, मुझे एक बात बताओ ओंकार, लेट्स बी लिटिल प्रैक्टिकल। आपने अपने माता पिता को देखा है, इतने सालों से आप देखते हैं, क्या आपको ऐसा लगा कि देखिए हर आदमी परफेक्ट नहीं होता है, नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। क्या आपने ऐसा कभी फील किया कि मेरे पिताजी ने या मम्मी ने इन्वेस्टमेंट के मामले या पैसों के मामलों में कहीं कुछ गलतियां कर दी है? कभी नोटिस किया आपने ऐसा? आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था? हैव यू एवर नोटिस्ड दिस? कभी ऐसा आपको फील हुआ? नहीं सर, मुझे इतने सालों में ऐसा सच में मतलब महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मेरे मॉम डैड ने मतलब सही किया है पैसों का इस्तेमाल। सही तरीके से इन्वेस्टमेंट। हाँ। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। तो उसके लिए आपके मम्मी पापा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। ओके, सो ओंकार, देखिए आप जो है ना, आप अभी जो है ना, देखिए दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है जो मैदान के अंदर होता है और गेम को खेलता है। एक होता है जो मैदान के बाहर होता है और उस गेम को देखता है। जो मैदान के बाहर होता है ना, वो उस गेम को लॉजिकली ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो बता सकता है, लॉजिकली बता सकता है वो। और जो गेम खेल रहा है वो एक्सपीरियंस के हिसाब से कैसी चीजें होनी चाहिए वो बता सकता है। उसका एक्सपीरियंस है, वो उसको खेल रहा है, वो एक्सपीरियंस कर रहा है। और जो एक्सपीरियंस करता है ना, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच बहुत कम पाता है। लेकिन जो फील्ड के बाहर है, क्योंकि वो लॉजिकली सोचता है, इसके लिए वो आउट ऑफ द बॉक्स चीजों को सोच पाता है। तो आप जो है ना, फाइनेंस के मामले में अभी आउट ऑफ मतलब फील्ड के बाहर बैठे, आप खेल में नहीं, आप रिंग में नहीं, आप बाहर हो, तो आप आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोच सकते हो। तो आपके इस लॉजिकल माइंड से आप अपने कलीग्स को या अपनी उम्र के बच्चे जो हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? व्हाट डू यू थिंक? Firstly, I will advise that money, yes, it's a basic necessity. We should save it. Savings क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि एज आई टोल्ड कि कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है और अभी ये कोरोना का सिचुएशन है ऐसा, तो इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कोरोना। तो वी कांट टेल मतलब कौन सा प्रॉब्लम आ जाए फ्यूचर में।
then we can use the money for our basic necessities such as फ्लैट है, गाड़ी है, तो उस पे हम लोग बाद में फोकस, पर उनको प्रायोरिटी बाद में देनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। करेक्ट करेक्ट, ये तो सलाह हुई ओंकार, ये तो सलाह हुई एक ऐसे आदमी को जो पैसा कमा रहा है, करेक्ट, जो पैसा कमा रहा है उसके लिए ये सलाह हुई। लेकिन जो स्टूडेंट है अभी वो पैसा नहीं कमा रहे, उनको आप क्या सलाह दोगे? सर स्टूडेंट्स लोगों को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अभी अगर जो मतलब एजुकेशन के साथ अगर आपको टाइम मिलता है तो दे कैन डू जॉब्स, पार्ट टाइम ओवर टाइम कर सकते हैं। ओके, तो उससे उनको मतलब पैसों का महत्व और अच्छा मालूम पड़ेगा, उनको मतलब एक नॉलेज मिल सकता है, उसमें से एक्सपीरियंस मिल सकता है पैसों के मामले में। करेक्ट, तो अभी से जो है उनको पैसों का एक्सपीरियंस होगा, पैसे कमाने का एक्सपीरियंस होगा, पैसों के बारे में उनको जानकारी मिलेगी। इसके लिए उनको आपके हिसाब से कुछ ना कुछ अर्निंग सोर्स क्रिएट करना चाहिए अभी से। मैं आपको बताता हूँ, देखिए ओंकार, ये जो एपिसोड है, ये जो एपिसोड हमने बनाया है, ये एपिसोड बनाने के पीछे हमारा मकसद क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जनरली क्या होता है कि एक व्यक्ति जब कमाना शुरू करता है, कमाने के बाद करीबन 30-35 की उम्र में आता है, जब उसकी शादी हो जाती है और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब आना उसके सामने शुरू हो जाती है। तो ऐसे वक्त में वो फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर काम करना शुरू करता है। ऐसे वक्त में फाइनेंशियल प्लानिंग की सोच उसके मन में आती है। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग की सोच आने के बाद उसको मैच्योर होने में करीबन 10-15 साल लग जाते हैं, और जब वो सोच मैच्योर हो जाती है तब जाकर वो 100% उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि करीबन 35-40 या 45 साल की उम्र में एक्चुअल एक फाइनेंशियल प्लानिंग एक आदमी इम्प्लीमेंट करना, 100% इम्प्लीमेंट करना शुरू करता है। लेकिन तब तक वो बहुत देरी हो जाती है। और ये प्रोग्राम से क्या होगा कि एक बहुत कम उम्र से ही फाइनेंशियल प्लानिंग की सोच एक व्यक्ति के दिमाग में जाएगी, और जब तक वो 30 साल का होगा या 35 साल का होगा तो ये सोच जब तक बहुत मैच्योर हो जाएगी तो बहुत ही जल्द वो फाइनेंशियल प्लानिंग पर काम करना शुरू करेंगे। ये इस प्रोग्राम के बारे में हमारी सोच है। और ओंकार, इतनी कम उम्र में जहाँ पर आप फील्ड के बाहर हैं, आपके लॉजिकल माइंड से आपने हमें जो भी जवाब दिए, जो भी प्रश्न मैंने आपसे पूछे और जो भी आपने उसके जवाब दिए, आपने मेरे हर एक प्रश्न का उत्तर दिया और बहुत ही कॉन्फिडेंटली आपने मेरे हर एक प्रश्न का उत्तर दिया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और साथ में मैं आपको अपनी विशेष भी देता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में जो भी फाइनेंशियल गोल्स आएंगे या आपके जो भी गोल्स हैं, आप अपने सारे गोल्स को पूरा करें और अपने मम्मी पापा का नाम बहुत ज़्यादा रोशन करें। ओंकार, थैंक यू सर। इसके अलावा मैं ऑडियंस को ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो इनिशिएटिव हमने लिया है, इस इनिशिएटिव के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपके विचार क्या है इस इनिशिएटिव के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपके घर में, आपके पहचान में कोई डिग्री कॉलेज में या 12th के ऊपर कोई बच्चा पढ़ता है और वो हमारे प्रोग्राम में आकर अपने विचार को रखना चाहता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में हमने जो नंबर लिखा है उस पर फ़ोन कर अपनी इच्छा को जाहिर कर सकते हैं। तो अगले हफ्ते एक नए स्टूडेंट के साथ में फाइनेंशियल टॉक हम और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच।